नमस्कार, एचबीसी न्यूज की इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नितांशा। आज की शुरुआत हम करेंगे राजधानी के चाकसू से, जहां एक और तो सरकार बच्चों की शिक्षा के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं प्रशासनिक लापरवाही के कारण बच्चे खुले में पढ़ने को मजबूर हैं। हम बात कर रहे हैं राजधानी के चाकसू की, जहां राजस्थान सरकार सर्व शिक्षा अभियान के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और लोगों को बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक कर रही है। लेकिन इन योजनाओं की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। आज भी कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चों को शिक्षा तो मिल रही है, लेकिन वह नाम मात्र की। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। क्षेत्र के कई वार्डों में संचालित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों का ये हाल है कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर विद्यालय के पास छत भी नहीं है। ये विद्यालय खुले में सड़क पर और पेड़ों के नीचे चल रहे हैं। बच्चे पूरे साल खुले में और मिट्टी पर बैठने को मजबूर हैं। बारिश के मौसम में इन्हें स्कूल के पास स्थित मंदिर का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ तक कि पोषाहार भी खुले में रखा जाता है। जानकारी के अनुसार ये विद्यालय सन 2004 से संचालित है, लेकिन आज तक शिक्षा विभाग ने इसकी सुध नहीं ली है। विद्यालय के नजदीक पीने के पानी के लिए हैंडपंप लगा हुआ है, लेकिन उसका पानी खराब आने की वजह से चिलचिलाती गर्मी में भी बच्चों को पीने का पानी लगभग आधा किलोमीटर दूर से ही लाना पड़ता है। गौरतलब है कि संस्था के भवन निर्माण के लिए डीपीईपी में राशि आ चुकी थी, लेकिन विभाग की लापरवाही के कारण विद्यालय नहीं बन पाया और राशि वापस लौटा दी गई। तो वहीं संस्था प्रधान का कहना है कि संबंधित अधिकारियों को कई बार इस समस्या से अवगत करवा दिया गया है, लेकिन अभी तक विद्यालय भवन निर्माण को लेकर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। संस्था प्रधान का ये भी कहना है कि संस्था से संबंधित सामग्री भी पड़ोसी लोगों के यहाँ मकानों में रखने की हमारी मजबूरी बन गई है। विद्यालय संचालन के लिए आपके पास जो सामान है संबंधित विद्यालय से संबंधित, उसको आप कहाँ रख करके काम निकाल रहे हैं? ये रखते हैं मंदिर में, जो कमरे हैं मंदिर में पूरा सामान आप एडजस्ट कर लेते हैं स्कूल का? हाँ, अंदर भी रख देते हैं, ढाणी में कुछ यहाँ रख देते हैं। और जैसे आपके ऑफिशियल जो कागजात होते हैं उनको आप कहाँ रखना पसंद करते हैं? उनको हम कुछ घर भी रख लेते हैं और रोज जरूरत पड़ती है वो यहाँ रख लेते हैं। अब है ही समस्या है, हम बाहर पढ़ते हैं, बैठते हैं, ना कोई बैठने की व्यवस्था है। विद्यालय के पास जो फंड अलॉट हुआ था उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? वो तो जमीन नहीं मिली, इसलिए वो पैसा वापस जमा करवा दिया। इस संदर्भ में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शंकर लाल चौधरी का कहना है कि उन्होंने कुछ दिनों पूर्व ही कार्यभार संभाला है। ये मामला जानकारी में आया है तो वे उच्च अधिकारियों को अवगत भी करवाएंगे। साथ ही उनका ये भी कहना है कि जमीन नहीं मिलने और कुछ लोगों के आपसी विवाद के चलते स्कूल भवन का निर्माण नहीं हो पा रहा है। जहाँ पर छत नहीं है उसको छत मिले, ये विभाग से कोशिश करूँ। और पढ़ाई जो एक होनी चाहिए, जो कानून सरकार हमारी दे रही है उसके अनुसार पढ़ाई भी बच्चों की अच्छी हो और हमारा ब्लॉक शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचा उठे। खिलवाड़ तो है, लेकिन अब सरकार ऐसे विद्यालय छोड़ नहीं रही है कि अब वो कैसे छूटे हुए हैं ऐसे। अब ये मैं देखूंगा, फिर उसके बाद ही मैं इसके बारे में कमेंट्स दे पाऊंगा। वैसे तो इस पूरे मामले में सरकारी योजनाओं की पोल खुलकर सामने आती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब देश के नौनिहालों को उनका हक मिल पाएगा और कब सरकार बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवा पाएगी। विशेष में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगर वहीं दूसरी तरफ हम बात करें झालावाड़ के कनवाड़ी बांध के निर्माण के समय तो पुनर्वास में बसे देवनगर गांव के परिवार भय के माहौल में जीने को मजबूर है। सरकार ने इन परिवारों को पुनर्वास में मकान दिलवाकर बसा तो दिया, लेकिन पुनर्वास में बसे देवनगर गांव में 11,000 केवी की बिजली लाइन की परेशानी के चलते ग्रामीणों पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन इन परिवारों की सूद लेने वाला कोई नहीं। देवनगर के ये बेबस परिवार कुछ साल पहले ही कनवाड़ी बांध के निर्माण के समय बसाए गए थे। हालांकि सरकार के द्वारा सभी सुविधाएं मुहैया करवाने के वादे भी पूरे हुए, लेकिन गांव के मध्य से गुजर रही 11,000 केवी की बिजली की लाइन अभी तक गांव वालों के लिए काल बनी हुई है। सुबह से लेकर शाम तक बस यही संकट बना रहता है कि गांव में इस लाइन की चपेट में कोई आ न जाए। पूर्व में भी कई बार गांव के ही लोगों को कई बार करंट लग चुका है। 2 दर्जन से अधिक मवेशी इस हादसे का शिकार भी हो चुके हैं। आए दिन इन बिजली के खंभों से चिंगारी के कारण आग लगने जैसी दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। यहाँ के ग्रामीणों ने इस परेशानी से परेशान होकर राजस्थान सरकार के जयपुर दफ्तर से लेकर विधानसभा तक और झालावाड़ के मिनी सचिवालय और बिजली विभाग के हर अधिकारी को अपनी समस्या से अवगत करवाया है, लेकिन केवल एक जांच का आश्वासन और सतर्कता समिति की बैठक में केवल इस मुद्दे पर चर्चा बनकर ही रह जाती है। देखा जाए तो प्रशासन इस गांव के परिवार पर ही किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है, जबकि इस मामले को कई बार उठाया गया है, लेकिन आज भी इस गांव में सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक हर समय बिजली लाइन का डर हमेशा बना रहता है। हमारे गांव में बहुत परेशानी आ रही है। कभी जानवर इधर उधर निकलते हैं, रास्ते में खंभा लग रहा है, 11,000 केवी लाइन है। कभी भी जानवर को लाइट लग जाए, एक दो बार तो लाइट लग गई जानवर को, जानवर फेंक गए इसके करंट लगने से बरसात के दिन। और काफी 11,000 की लाइट मकान के ऊपर निकल रही है। बच्चों को सभी को समस्या है। कभी भी ध्यान नहीं दे रहे। कभी कितनी बार जाके आके फोटो अखबार में निकला दी, कभी भी तब भी नहीं सुनाई हो रही है। की लाइन निकली जो मन जानवर चौको बहुतों को अच्छा पचा चला को करने का अटी हो मिलो तो चपा को पहली मांग चपा जी थी ज्यादा वोल्टेज में आज भी चलान है। कलेक्टर साहब ने एजेंट साहब ने कहते लेना काम मेरा है, तुमको डिलीजन सबने कहते जीएम साहब ने कहे तुमने मकान बनाओगे। इस मामले को लेकर गांव वालों ने जिम्मेदार अधिकारी की तलाश शुरू की तो जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कार्यालय में तैनात अधिशासी अधिकारी रामहेत सिंह भी एक ही परिवार का प्रार्थना पत्र देकर ड्राफ्ट जमा करवाने के लिए लाइन बदलवाने की बात कहकर अपनी जिम्मेदारी को भूलकर मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर इस हादसे में किसी गरीब परिवार के ऊपर कोई हादसा हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लेकिन ये मजदूर ग्रामीण जाएं तो जाएं कहाँ? बांध के नाम पर सरकार ने उजाड़ दिया तो वहीं प्रशासन ने भी सुध लेने की कोशिश नहीं की। और उसने अपनी एक एप्लीकेशन लगाई थी। उसने कहा था कि सब मेरा जो मकान है उसको ऊपर होके लाइन गुजर रही है तो बिजली विभाग उसको शिफ्ट करे। हमने उसको 8,574 रुपये का डिमांड नोटिस दिया था लाइन शिफ्टिंग जमा कराने के लिए। उसने वो जमा नहीं कराया और सतर्कता समिति में चले गया था। उसमें एसडीएम साहब और मेरी एक एक्शन झालावाड़ की एक वो कमेटी गठित की गई थी। उन्होंने मौका निरीक्षण किया। मौका निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि जो लाइन है उसके प्लाट जो 40 बाई 60 का प्लाट था उसमें होके नहीं गुजर रही थी, आम रास्ते में होके और सड़क की तरफ निकल रही थी। तो उसने अपना जो मकान था उसका छत्ता तोड़ के मतलब वापस आरसीसी छत्ता डाल रहा था। तो उसकी जो साइड की थी छज्जे की
वो लाइन के नज़दीक आ गई और जिसकी वजह से उसका मकान का जो छज्जा है उसका निर्माण हो गया। वो छज्जा जो अवैध रूप से उसने आम रास्ते पे निकाल दिया, इसलिए उसको हमने कह रही भाई हमारी लाइन तो है, आम रास्ते में होके है, आपके मकान को ऊपर होके नहीं जा रही। जिला सतर्कता समिति ने प्रकरण इसी आधार पर उसको निरस्त कर दिया। अपने अपने एप्लीकेशन लगा दी जिनके मकान को ऊपर होके जा रही है, तो उसका पर्टिकुलर प्रत्येक का अलग अलग हम एस्टिमेट बनवा लेंगे। जो मान लीजिए चार्जिंग बढ़ता है, खाली प्लाट है तो पूरी कीमत जमा करानी पड़ेगी, पक्का मकान या मकान बना लिया है तो उसको ऊपर होके गुजरे तो आधी कीमत निगम वहन करेगी, आधी। हमारे मकान के पास में 11 kV की लाइन निकल रही से हमारे गए साल 40,000 रुपये हम बेच खरीद के लाए थे, वो बेच चपक के मर गई। और एक बार फिर 15 दिन के बाद में बारिश में एक बार फिर करंट फेल हो गया, ये इंसुलेटर बस्ट होने से। पुनर्वास में बसे हुए देवनगर गांव के परिवार पर हर समय खतरे की घंटी मंडराती रहती है, लेकिन इस बात को लेकर गांव वालों के सिवाय किसी को भी चिंता नहीं है। तो वहीं प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। आखिर इस गांव की कौन सुध लेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बांध में डूब क्षेत्र में आए ग्रामीणों को सरकार ने पुनर्वास देकर खाना पूर्ति तो कर दी है, लेकिन आज भी गांव के बीच में से निकल रही विद्युत लाइन ग्रामीणों के लिए संकट का विषय बनी हुई है। ऐसे में ग्रामीणों ने राजस्थान सरकार से लेकर जिला प्रशासन तक अपनी मनुहार लगा चुके हैं, लेकिन लगता है कि अब बिजली विभाग के कर्मचारी कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ गौरव मोमिया, HBC न्यूज, झालावाड़। हम बात कर रहे हैं झालावाड़ की, जहां कनवाड़ी बांध की यहां 11,000 kV की बिजली की लाइनें खुले में पड़ी हैं, जहां सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। लाख गुहार लगाने के बावजूद भी प्रशासन नहीं जाग रहा है, लगातार हादसे हो रहे हैं। इन सब के लिए चलिए बात करते हैं झालावाड़ के संवाददाता गौरव से। जो गौरव, बात की जा रही है कनवाड़ी बांध के यहाँ 11,000 kV बिजली की लाइनों की, जिससे कई बार हादसे हो चुके हैं, लाख प्रशासन को गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन नहीं जाग रहा है। इस पूरे मामले पर आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए नितांश, कनवाड़ी बांध में डूब क्षेत्र में आए ग्रामीणों का मामला है, जिनको देवनगर में प्रशासन और सरकार की तरफ से बसाया गया था जी। लेकिन आज जो इनके लिए सबसे संकट की घड़ी है वो है गांव के बीच में से निकल रही 11,000 kV की लाइन, जो कि एक खतरनाक लाइन होती है। वो लाइन इन परिवारों के मकानों के ऊपर से निकल रही है। आए दिन इस लाइन से कई ग्रामीण मवेशी और लोग चिपकते रहते हैं। कई बार इन्होंने जो राजस्थान सरकार है उनके नेताओं मंत्रियों से भी मिल चुके हैं, यहाँ तक कि जिला प्रशासन के पास भी कई बार गुहार लगा चुके हैं। सतर्कता समिति में भी इस गांव का मामला उड़ चुका है, लेकिन अभी तक इस समस्या से इन लोगों को निजात नहीं पाया है। आज जो इन गांव वालों की कंडीशन है, तो वो इनकी ऐसी स्थिति है कि एक भय के माहौल में ये लोग जीते हैं। क्या पता कब इनको करंट लग जाए, रात को ये सो नहीं सकते हैं, बच्चे इनके गाँव में खुले में खेल नहीं सकते हैं। इस प्रकार से पूरे भय के माहौल में ये लोग जी रहे हैं। नितांशा जी। गौरव, जैसे कि सामने आया है कि प्रशासन को गुहार लगा चुके हैं, बिजली विभाग के अधिकारियों से मिल चुके हैं, उसके बाद भी क्यों कार्रवाई नहीं की गई? अभी तक क्यों सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई इन बिजली के तारों की वजह से? बिल्कुल, देखिए नितांशा, प्रशासन के ऊपर एक बड़ा संदेह होता है, क्योंकि जब इस प्रकार के मामलों में कई बार गुहार लगाने के बाद भी प्रशासन ध्यान नहीं देता है। इन ग्रामीणों ने कई बार एप्लीकेशन लिख के दी है, बिजली विभाग में शिकायत की है, लेकिन जो बिजली विभाग है वो इन परिवार से डिमांड ड्राफ्ट जमा करने की बात करता है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे, ये जो परिवार है, ये गरीब परिवार है। इनके डिमांड ड्राफ्ट की अगर बात करें तो 10 से 15,000 रुपए का इनका खर्चा आता है। वो 10 से 15,000 रुपए खर्चा ये वहन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद भी ग्रामीणों ने कई परिवारों ने इनके पास एप्लीकेशन लगाई है, लेकिन जो बिजली विभाग है सिरे से इस बात को खारिज करता है कि हमारे पास इस प्रकार की कोई प्रार्थना पत्र नहीं आए, केवल एक जने की एप्लीकेशन आई थी। इसका सतर्कता समिति में मामला उठाया जा चुका है। केवल एक इतनी सी बात कहकर अपनी बात से खाना पूर्ति करके ये लोग मामले से टालम टोल करते हैं। लेकिन ये कुल मिला के यही लगता है नितांशा के प्रशासन को कोई ना कोई बड़े